show that the function gx is equal to x minus the greatest integer function of x is discontinuous at all integral points. Here this denotes the greatest integer function. ये सबसे पहले तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए. ये नोटेशन है. इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर आपके पास कोई भी एक रियल नंबर रहेगा. सो इस पूरे का जो आंसर निकल के आता है वो क्या आता है, इट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर. यहाँ पर जो भी आपका रियल नंबर है उससे छोटा या बराबर सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो यहाँ पर आंसर में हमारे पास आएगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया x की जगह पे 1.7. इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या रहेगी, इससे छोटा इंटीजर देखिए क्या है, यहाँ पर ये इंटीजर नहीं है. सो इससे छोटा इंटीजर देखेंगे वो कितना आएगा 1. अगर मान लीजिए यहाँ पर x की जगह पे 2 होता, इसकी वैल्यू 2 ही आती, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन दी है वो क्या कहते हैं, इससे छोटा या बराबर. ठीक है, बराबर है क्योंकि ये भी इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू आ गई. इसके बराबर नहीं हो सकता क्योंकि अगर यहाँ पर 1.7 लिखें तो यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी. क्लियर है. अब ये कह रहा है कि हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है जी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स. हम लेट करते हैं, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर. कोई भी एक आर्बिट्रेरी इंटीजर हमने उठा लिया. अब फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट कहाँ पर चेक करनी है, एट एक्स इक्वल टू ए. लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव जी एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव जी एक्स. जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स. अब रिप्लेस करिए, पुट x is equal to a plus h. As x tends to a, this h will tend to 0. यहाँ पर h जो है वो एक काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी है, काफ़ी छोटी क्वांटिटी है, विच इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0. x की जो वैल्यू है वो है a प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ a प्लस एच. क्लियर है चीज़. अब देखिए यहाँ पर ये है a प्लस एच. ए कोई भी एक इंटीजर था, मान लीजिए इन पर्टिकुलर a की वैल्यू आपकी 3 है, प्लस एच हमने 3 में कुछ भी ऐड किया तो ये बन जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि h काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी है सो पॉइंट्स में रहेगा ये 3 पॉइंट समथिंग. अब इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी वो आएगी 3, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग जो होता है उससे छोटा इंटीजर आपका क्या होता है 3. सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा a प्लस एच लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस इसकी जो वैल्यू आएगी वो सिंपली ये a ही आएगी, क्योंकि आपने देखा इसकी वैल्यू 3, यहाँ पर 2 लिखते सो 2 पॉइंट समथिंग, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही आती. सो यहाँ पर आएगा a से a कैंसिल हो गया. अब h की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो राइट हैंड लिमिट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0. ठीक है. अब हम फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट h लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव, x टेंडिंग टू a नेगेटिव एफ एक्स है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर जी एक्स है हमारे पास, ये इसमें रिप्लेसमेंट करें, पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच. एज x टेंड्स टू a दिस h विल टेंड टू 0 विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0. x को रिप्लेस करना है a माइनस एच से, यहाँ पर माइनस a माइनस एच विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस एच. अब इसकी वैल्यू देखिए, a कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू है, हमने मान ली 3 ही है, 3 यहाँ पर है माइनस एच. अब 3 में से काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी एक माइनस करोगे तो ये बनेगा 2.99 समथिंग कुछ बन सकता है आपका, मतलब 2 पॉइंट्स में बनेगा. कहने का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं कि 9 ही बने, 2.8 समथिंग बन जाए, तो ये बनेगा 2 पॉइंट समथिंग. इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी यहाँ पर 2. मीन्स यहाँ जो वैल्यू है उससे एक कम वैल्यू यहाँ पर आती है. पर इंटीग्रल वैल्यू कितनी है a. सो इस पूरे का जो आंसर आएगा वो इस a से एक कम आएगा, दैट इज़ माइनस a माइनस 1. अब ये a है और ये माइनस a, ये कैंसिल हो जाएंगे और h की वैल्यू पुट करें, ये बनेगा यहाँ पर a माइनस 0 माइनस a प्लस 1, इससे कैंसिल हो गया, आंसर हमारा आया 1. हियर राइट हैंड लिमिट
इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। मीन्स कोई भी ए जो है इंटीग्रल वैल्यू लीजिए, ये हमारा जो फंक्शन है उस पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं आते। इसका मतलब ये फंक्शन जो है आपका हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है।